हेलो बॉयज। क्या हुआ, ज्यादा डीप हो गई क्या? अरे कोई नहीं, तो हेलो बॉयज। अगर तुम उन लोगों में से हो जो सोच रहे हैं कि बॉयज क्यों है यहाँ पे, क्योंकि मैं अकेला हूँ? नहीं, क्योंकि हम 3 लोग हैं। मतलब तुम्हें 3 अलग अलग लोगों की आवाज सुनने को मिलेगी और 3 अलग अलग लोगों की कहानियां सुनने को मिलेगी। तो ये बात है मेरे दोस्त अब्दुल की, जो मेरे साथ 9th में आया था। वो पढ़ने लिखने में बहुत अच्छा था, सब कुछ अच्छा था, पर वो बहुत पतला था। सबको लगता था कि वो कुछ खाता नहीं है, पर वो सबको कहता था कि वो बहुत खाता है, लेकिन उस पर कुछ होता नहीं है। तब उसने हमें अपनी लाइफ की स्टोरी बताई, जो अब मैं तुम्हारे साथ शेयर करने वाला हूँ। तो स्टोरी स्टार्ट होती है नर्सरी से। वो कहता है कि उसके जो चाचा थे, उसके पापा से बहुत जलते थे, क्योंकि उसके चाचा की कोई जॉब नहीं थी, वो जॉबलेस थे, और उनके पापा की एयरफोर्स में जॉब थी। तो अब्दुल ने कहा कि जब वो एक बार अपने चाचा के घर पे गया, तब उसके चाचा ने जलन में आके उसे बहुत सारी मिठाइयाँ खिलाई। अब तुम सोच रहे होगे, जलन में आके मिठाइयाँ कौन खिलाता है? ठीक है, क्योंकि मुसलमानों में क्या होता है कि जिन छोड़े जा सकते हैं। चाचा ने भी वैसा ही किया, अब्दुल को 17 तरह की अलग अलग मिठाइयाँ खिलाई, घी, लड्डू, अलग अलग तरीके की मिठाइयाँ खिलाई, फिर उस पर जिन छोड़ दी। मुसलमानों में क्या होता है, 7 तरीके के जिन होते हैं। ठीक है, फर्स्ट, सेकंड बहुत लो, थर्ड, फोर्थ मिड, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ हाई टियर वाले। और उसके चाचा ने छोड़ा था उस पर 5th टियर। उसे कुछ पता नहीं था, वो आ गया आराम से, किसी को सब अच्छा चल रहा था। नर्सरी धीरे धीरे टाइम बीता गया। वो पतला होने लगा, क्योंकि पहले वो बहुत मोटा था। जैसे जैसे वो पतला हो रहा था और उसके डार्क सर्कल्स आ रहे थे, उसके पास लाइफ में फिर सपनों में 2 चॉइसेस आने लगी। फर्स्ट चॉइस, सुसाइड करने की। वो 2 पिलर्स पे रहता था और एक ब्रिज होता था वहां पे। एक पिलर पे वो रहता था और दूसरे पिलर पे एक एंटिटी। ही हैव 2 चॉइसेस, पहला खुद कूद के मर जाओ, या तो फिर दूसरा उस एंटिटी के पास जाओ। अब किसी को नहीं पता उस एंटिटी के पास जाने से क्या होगा, क्योंकि अब्दुल हमेशा सुसाइड करता था। फिर ये टाइम था 6th का, जब उसकी दादी जो थी वो मर गई थी। उसकी दादी मर चुकी थी, वो दादी से बहुत प्यार करता था, पर दादी अब चली गई। 6th क्लास की अगली रात, जिस दिन उसकी दादी मरी थी, उसी रात को उसको एक सपना आता है। सब सेम था, हर चीज सेम थी। 2 पिलर, एक बड़ा सा ब्रिज, वो एक पिलर पे, दूसरे पिलर पे कोई और। पर इस बार एक चीज डिफरेंट थी। इस बार उस एंटिटी की जगह पे थी उसकी दादी। वो दादी को देखा, उसने सोचा कि ये क्या है। उसे लगा ये दादी है, एक बार जाके देखते हैं। दादी तो मेरे को बहुत प्यार करती थी, कुछ नहीं करेगी। जैसे जैसे वो ब्रिज पे चल रहा था, रात के 12:30, उसकी मम्मी पापा उसके आसपास सो रहे हैं, पूरा सन्नाटा है। धीरे धीरे बिस्तर हिलता है, उसके मम्मी पापा देखते हैं कि क्या हो रहा है। वो अब्दुल तड़प रहा है। उसके मम्मी पापा ने देखा, उनको टेंशन हो रही है, वो उसको जगाने की ट्राई कर रहे हैं, वो उसको हिला रहे हैं, बेटा उठो उठो उठो। उसकी मम्मी रो रही है, कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। उसकी बॉडी ठंडी पड़ चुकी है, पूरा नीला पड़ चुका है। जैसे जैसे वो ब्रिज के पास जा रहा था, वैसे वैसे उसकी बॉडी और ठंडी पड़ती जा रही थी। उसकी आंखों से प्यूपल गायब हो गए थे, सब कुछ एकदम ठंडा था। उसकी माँ बाप बहुत कोशिश कर रहे थे जगाने की, लेकिन आधे रास्ते में आके उसने देखा कि उसकी दादी जैसी नहीं लगती, कुछ गड़बड़ है। अब्दुल जल्दी से भागते भागते वो उस तरफ कूद गया, जाके सुसाइड कर लिया। और फिर वो सुबह के 9 बजे उठा। सुबह के 9 बज चुके थे, उसे कुछ नहीं पता था। और फिर क्या हुआ, मजा आ रहा है ना? पार्ट 1 के लिए इतने काफी है। अब बाकी की स्टोरी पार्ट 2 भी बताऊंगा कि क्या हुआ जब वो उठा, क्या हुआ आगे, हमको कैसे पता चला, किसने बताया। तो ये सब जानने के लिए जुड़े रहिए मांगा बॉक्स। साइनिंग आउट।